गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर विषय गणित के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने अथवा घटित न होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। इसे पीई से प्रदर्शित करते हैं। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अथवा किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग सदैव एक रहता है। अतः किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान एक या एक से कम ही होगा। पीई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। प्रायिकता की विभिन्न घटनाएं जिनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। सिक्के के बारे में, जिसमें एक सिक्का उछालने से संबंधित प्रश्न, 2-3 सिक्के उछालने से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात की गई है। पासा, जिसमें एक पासा फेंकना या 2 पासे फेंकने से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात की गई है। ताश, बॉल संबंधी प्रश्न और दैनिक जीवन संबंधी घटनाओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात की गई है। सबसे पहले समझते हैं सिक्के संबंधी प्रश्नों के बारे में क्या कंसेप्ट है। तो हमें याद रखना है कि सभी की कुल संभावित घटनाएं कितनी हो सकती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। एक सिक्के को अगर हम एक बार उछालते हैं तो चित्त या पट्ट आने की जो संभावनाएं होंगी वो एक एक होंगी। इसका मतलब कुल घटनाएं हमारी हो गई 2। तो किसी भी इस स्थिति में चित्त या पट्ट किसी भी एक चीज़ के आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 हो जाएगी। प्रश्न जितने भी इसमें फॉर्मूले लगेंगे उसमें एक मुख्य बात ये ध्यान रखनी है हमें। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो पीई इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स। पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट्स। ये फॉर्मूला रहेगा इसमें, ठीक है। यानी जो आपने चाहा है, जैसे हम चित्त या पट्ट मांगते हैं ना, जो चीज़ हमने डिमांड की है वो फेवरेबल इवेंट है। और टोटल इवेंट यानी कितनी घटना हो सकती हैं। जैसे चित्त पट्ट में 2 घटना हो सकती हैं, या तो चित्त आएगा या पत्र, ठीक है, इस तरीके से। तो फेवरेबल इवेंट हमने जैसे चित्त मांग लिया तो 1 हो गया हमारा फेवरेबल इवेंट। ये एक सिक्के को अलग अलग स्थिति में उछालने का है ना। जैसे एक ही सिक्के को हमने 10 बार उछाल दिया, 20 बार, 30 बार, 40, 50, 75 बार, 100 बार, उसमें हेड आया या टेल आया, उसकी संख्या सामने लिखी हुई है। इससे आप क्या है, अलग अलग स्थितियों में प्रश्नों को समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक पहले वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इसमें एक सिक्का है, एक सिक्का एक ही है ना, इसको 10 बार उछाला आपने। कितनी बार उछाला? 10। और हेड आया 7 बार, हेड आया इसका 7 बार, टेल आया 3 बार। टोटल इवेंट 10 हैं, ठीक है। तो ये हो गया टीई का वैल्यू। अगर आप हेड मांगते हो तो आपका फेवरेबल इवेंट 7 हो गया। अगर आप टेल मांगते हो तो आपका फेवरेबल इवेंट 3 हो गया, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि चित्त आने की प्रायिकता क्या है, तो चित्त आने की प्रायिकता होगी 7/10 फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहता है। इसी तरीके से सारे प्रश्न हमें समझने हैं। 2 या 3 सिक्कों को अगर एक साथ उछालते हैं तो उस स्थिति में 2 सिक्कों के केस कैसे होंगे आपके सामने? टोटल 4 केस बनेंगे। हो सकता है, यहाँ नीचे लिखा है मैंने टोटल में, दोनों हेड हों आपके पास, या हो सकता है एक पहले सिक्के पर हेड है दूसरे पर टेल हो, या हो सकता है पहले पर टेल हो दूसरे पर हेड हो, या हो सकता है दोनों सिक्कों पर टेल हो। तो ऐसी 4 घटनाएं संभावित आपके सामने दिखेंगी, जिनको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सिक्के की एक स्थिति आपने स्थिर कर ली। मान लो हेड आपने ये मान लिया कि ये रुका हुआ, दूसरा सिक्का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक केस, 2 केस, तो ये टोटल हो गए 2 केस एक सिक्के से। दूसरी स्थिति में हमने मान लिया कि टेल तो आ ही रहा है, उसके फिर चेंजेबल केस ये हो गए, तो यहाँ भी 2 केस, यानी टोटल कितने हो गए? 2 + 2 4 केस बन रहे हैं, जो आपके यहाँ नीचे लिखे हैं मैंने, ठीक है। 3 सिक्के अगर हम उछालते हैं तो मान लो एक सिक्का स्टेबल आपने कर दिया, ठीक है। दूसरे सिक्के की 2 स्थितियां स्टेबल हो गई, हेड आएगा या टेल आ जाएगा, दोनों कंडीशन हो गई। फिर उनके 2 केस होंगे, या तो हेड आएगा तीसरे वाले पे, ये तीसरा सिक्का है ना, ये पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का।
पहले सिक्के का एक सिरा हेड है, दूसरा टेल का केस ये बना हुआ है। फिर दूसरी बार में दूसरे सिक्के के हेड और टेल लिखे हुए हैं, यहाँ हेड और टेल लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हेड टेल जो तीसरे वाले सिक्के आ रहे होंगे। तो अगर हम टोटल काउंटिंग करें यहाँ पे 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5, 6, 7, 8 केस हो गए हमारे पास टोटल। तो ये 8 संभावनाएं होंगी जिसमें हेड टेल किस तरीके से आएगा कि हो सकता है संभावित परिणाम नीचे लिखे हुए सबसे लास्ट लाइन में कि 8 संभावित परिणाम जो होंगे, हो सकता है तीनों हेड हो सकता है 2 सिक्के हेड दिखा रहे हो, तीसरा टेल दिखा रहा हो सकता है पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड दिखा रहा हो सकता है कि पहला हेड बाद के दोनों टेल दिखा रहे हो सकता है पहला टेल लास्ट के दोनों हेड दिखा रहे हो सकता है पहला टेल दूसरा हेड तीसरा टेल दिखा रहा हो सकता है दोनों टेल पहले तीसरा वाला हेड हो सकता है लास्ट में सब टेल ही दिखा रहे हो। तो इस तरीके से आपकी 8 संभावनाएं बन सकती हैं। पासा संबंधी अगर प्रश्नों की हम बात करें तो एक पासा फेंकने पर कुल परिणाम 6 आते हैं, जबकि अगर 2 पासे फेंके तो कुल परिणाम 36 हो जाएंगे। 3 पासे अगर फेंकेंगे हम तो कुल परिणाम 216 हो जाएंगे। अगर आप कुल परिणाम समझना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे समझिएगा, जैसे सिक्के वाले केस में 2 की घात 2 कुल परिणाम हो गए 4, यहाँ 2 की घात 3 सिक्के हैं तो कुल परिणाम हो गए 8, यहाँ 6 केस हैं एक सिक्का फेंकने पे, तो 6 की घात 1 तो 6 ही रहेंगे, 6 की घात 2 करी तो 36 हो गए, 6 की घात अगर 3 हमने करी, मान लो 3 पासे फेंक दिए तो 216 केस हो जाएंगे। ये केस थोड़े से समझने के लिए ज़्यादा विस्तार पूर्वक हो जाएंगे, इसलिए हम 2 केस तक की बात करते हैं, केवल 2 पासे फेंकने तक की बात आती है। इन पासों में कि ये पासे अलग अलग स्थितियों में और भी तरीके से क्या क्या संभावनाएं इसके प्रश्नों की बनेंगी उनके बारे में बात, आगे इसकी अन्य घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक साधारण पासे को फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे इसमें 3 से बड़ी है, किसी में 4 से बड़ी क्या देंगे, 2 पासे फेंकवाएंगे तो कहेंगे कि दोनों पासों के अंकों का योग इतने से अधिक होना चाहिए, या दोनों पासों पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, उनका टोटल इतने से अधिक होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतने से कम होना चाहिए। ऐसे तमाम प्रश्न जो हैं इन पर बनाए जा सकते हैं। उनके ऊपर जो अंक आए हैं वो अभाज्य हों, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है ना। यहाँ इन्होंने कहा है कि 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है ना, तो 3 से बड़ा होता क्या है, इसमें केवल 2 ही अंक हैं 3 से बड़े। एक तो है आपका 5 और एक 3 से बड़े 3 अंक हो गए, एक हो गया 4, एक हो गया 5 और एक हो गया 6। तो यहाँ 3 जो अंक आएंगे ये 3 से बड़े अंकों आने की प्रायिकता हो गई। पासा हमने फेंका तो उस पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। तो 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता ये हो गई। अब ये कितने आ सकते हैं, 3। ये फेवरेबल इवेंट हो गया हमारा, हम चाह रहे हैं कि ये 3 से बड़ा है, लेकिन टोटल कितने हैं, टोटल 6। तो अपॉन में लिख दी टोटल फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट इज इक्वल टू हो गया 1/2। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, 1/2। और 1/, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, 1/2 लिख लो इसे, ठीक है। और 1/2 को अगर आप पॉइंट में समझना चाहें तो 0.5 हो गया, ठीक है। ये मान 1 से कम हो गया, छोटा हो गया। अगर इस प्रायिकता को परसेंट पर लिखना चाहेंगे तो 1/2 मतलब 50%, यानी प्रतिशत के रूप में अगर हम समझना चाहें तो किसी भी पासे को फेंकने पर 50% चांस हैं कि उसमें अंक जो है वो 3 से अधिक आ जाए। मतलब हर 2 बार में से एक बार ये चांस बन सकता है, ठीक है। कैन वाली कंडीशन है, बन सकता है, कोई गारंटेड नहीं होता है। पासे या कोई भी चीज़ है, ये प्रायिकता जो होती है ये लंबे टर्म में आंसर एक्यूरेसी के अबाउट होता है ना, नियर अबाउट। जैसे मान लो हमने 1000 बार पासा फेंका, तब इसकी एक्यूरेसी सटीकता सही निकल के आएगी। ऐसे नहीं कि 3 बार पासा फेंका हमने और उसमें देख रहे हैं, ऐसे नहीं। ये आपका डबल पासा फेंकने का सिस्टम है। जैसे मान लो 2 पासे मैंने फेंके तो हो सकता है दोनों पे 1-1 दिखाई दे,
हो सकता है एक पे 2 लिखा हो, एक पे 1, एक पे 3, एक पे 1, है ना, इस तरीके से। और इधर भी सारे 36 रिजल्ट लिखे हुए हैं आपके। अब मान लो प्रश्न हमसे पूछा गया कि यदि हम 2 पासों को फेंकते हैं, दोनों पासों पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। कौन सा अंक आने की, सम अंक आने की। तो दोनों पे सम आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो पहली वाली लाइन आप देखिएगा, पहली वाली लाइन है ना, तो इसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी पूरी लाइन में सम है नहीं है, दोनों सम नहीं है कोई, है ना, एक तो हमेशा ही विषम है दोनों में, तो इसको छोड़ दो आप, पहली वाली लाइन को आप छोड़ दीजिएगा। अब चेक करते हैं हम, दोनों सम होने चाहिए। तो जैसे ये दोनों सम है, ये दोनों सम है, ये दोनों सम है, इधर भी कोई दोनों सम नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि इसमें भी एक ही एक आ रहा, ऊपर वाली में भी एक ही एक आ रहा था, जो ये लाइन लिखी है ना, तो इनमें सम नहीं मिलेगा क्योंकि एक तो इनके साथ ही लिखा होगा। दूसरा, इस वाली लाइन में भी कोई सम नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी सम है ही, 3 ही आएगा हमेशा, 1 5 वाली लाइन में नहीं मिलना कोई, इनको छोड़ दो। बाकी में चेक करो तो 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए। तो हमारे पास 9 केस ऐसे हैं जहाँ पर दोनों ही स्थितियों में सम अंक आ रहे हैं पासे के ऊपरी पृष्ठ पर, ठीक है। 9 केस हैं हमारे पास, ये हमारे फेवरेबल इवेंट है, जो हम चाह रहे थे वैसा आ रहा है। कितने में से, यानी टोटल इवेंट, तो कितने में से आ रहे हैं, टोटल 36 इवेंट में से आ रहे हैं। तो हमारी प्रायिकता बनती है 1/4। परसेंट में लिखना चाहेंगे तो 25%, पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 0.25, कैसे भी समझना चाहें वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हर 4 बार में से 1 बार ये संभावना बनने की गुंजाइश रहती है इसमें। ताश संबंधी प्रश्नों की अगर बात करें तो कुल परिणाम 52 होते हैं, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं। रंग 2 तरीके के प्रयोग होते हैं, लाल जिसमें ईंट और पान का पत्ता होता है, काला जिसमें चिड़ी और हुक्म का पत्ता होता है। लोगो यानी उसके ऊपर जो चीज़ लिखी रहती है वो 4 तरीके की होती हैं। वो प्रिंटिंग जो होती है, डिज़ाइन की यहाँ बात हो रही है। तो ईंट, पान, चिड़ी, हुक्म। रंग, एक रंग के कुल पत्ते जो होते हैं वो 26 होते हैं, यानी जैसे काले रंग के 26 पत्ते और लाल रंग के 26 पत्ते। एक तरह के लोगों के, यानी जिस पर जैसे पान का या ईंट का या चिड़ी का या हुक्म का जो पत्ता होगा, ऐसे 13 पत्ते होंगे। और अगर बात करें इनकी जो डिनोमिनेशन होगी, जो वैल्यू होगी, वो किस तरीके से होगी, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, यानी टोटल ये 13 पत्ते होंगे। कुल एक एक तरीके के अगर पत्तों की बात करें, जैसे इक्के की बात करें तो 4 इक्के, बादशाह की बात करें तो 4 बादशाह, बेगम की बात करें 4 बेगम, गुलाम 4, 10 जो धैले 10 होंगे, वो नंबर भी 4 होंगे। 9 नंबर का जो पत्ता होगा नहला, वो भी 4 होंगे। 8 नंबर का जो पत्ता होगा वो भी 4 होंगे। तो ये सभी 4 पत्ते होंगे, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे अभी। बॉल, तो बॉल जो होती है, इसमें कुल संबंधित परिणाम जितने भी होंगे वो बॉलों पर निर्भर करेंगे। जैसे आपको बता दिया कि 5 लाल बॉल हैं, 3 काली हैं, तो टोटल हो गए 8, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा हर बार। फॉर एग्जाम्पल एक दे रखा है कि एक थैली में 6 लाल और 3 काली गेंद है, तो टोटल आपके 9 परिणाम हो गए। इस तरीके से एक काली गेंद यादृच्छा निकालने की प्रायिकता क्या होगी। काली गेंद निकालनी, यानी 3 परिणाम है आपके पास, उस थैले में 3 गेंदें ऐसी हैं जो अगर निकल आए तो आपकी बात सही हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या है कि फेवरेबल इवेंट जो हो गए वो आपके 3 हो गए। टोटल इवेंट हैं गेंद कितनी थैले में, तो 6 नील लाल हैं और 3 काली हैं, तो टोटल 9 गेंद हो गई हैं। तो ये 1/3 आंसर आ गया। दैनिक जीवन संबंधी घटनाएं, जैसे मौसम वगैरह की और दैनिक जीवन की घटनाएं होती हैं, विद्यालय आना जाना और मौसम की, जैसे बारिश का होना ना होना इत्यादि, ये सभी घटनाएं आती हैं इसके अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न लिखा हुआ है, यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है, उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, तो प्रायिकता क्या होगी, 1/5 हो जाएगी, 10 लाख बटे 50 लाख, है ना। तो प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। ये इसके प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न है। एक सिक्के के कितने तल होते हैं, ये अलग अलग प्रश्नावली में, जैसे इजी टफ जैसे पूछे गए सारे प्रश्न इसमें मैंने कलेक्ट कर दिए हैं। आप लोग इन्हें ट्राई करिएगा। कोई बात किसी की समझ से बाहर हुई बता देना, क्या समस्या आ रही है।
ये कुछ प्रश्न हैं पासे से संबंधित, सिक्कों से संबंधित, ये भी सिक्के के और पासे के प्रश्न हैं। ये पासा और थैले में बॉल वगैरह से संबंधित, ताश की गड्डी के प्रश्न हैं, सिक्के के हैं, अलग अलग बार उछालना। ठीक है, ये प्रश्न आपके ट्राई करने हैं आपको। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे ट्राई कर लेना और फिर बताना। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।